Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So today we'll be learning elasticity of demand. तो लास्ट में मैंने आपको बताया था तीन टाइप की इलास्टिसिटी होती है, पॉइंट इलास्टिसिटी, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। और मैंने आपको ये बताया था कि पॉइंट इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर आती है। तो आज हम सबसे इजी इलास्टिसिटी सीखेंगे, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, अगर हैंडराइटिंग समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और एल्स आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू राइट गुड राइटिंग। ओके, अब बिफोर स्टार्टिंग विथ प्राइस इलास्टिसिटी लेट मी जस्ट गो बैक टू लॉ ऑफ डिमांड जो हमने किया था, या डिमांड कर्व जो हमने किया था, जहाँ पे हमने समझा था कि डिमांड कर्व बनता कैसे है। ओके, लेट मी ड्रॉ दैट डायग्राम। सो एक्स एक्सेस पे हमेशा हम क्वांटिटी लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सेस पे यूजुअली क्वांटिटी आता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, रेयरली चेंज होता है, वेर एज वाई एक्सेस फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। सो लेट मी राइट इट डाउन, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। ओके, ना अगर ये हो गया हो, सो हमने लॉ ऑफ डिमांड को कैसे समझा था, बहुत सिंपल तरीका था। ये जो व्हाइट वाला लाइन है जो ऊपर से नीचे जा रहा है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व। हाउ, बहुत सिंपल है कि प्राइस जैसे इंक्रीज होती है ना, डिमांड कम होता है, और प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड ज्यादा होता है। यस, इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे ना, तो जितना प्राइस डिक्रीज हुआ है उतना ही अप्रॉक्स डिमांड इंक्रीज हुआ है। देखिए, जितना प्राइस डिक्रीज हो रहा है उतना ही डिमांड इंक्रीज हो रहा है। यस, अब ये फॉर्मूला या ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड मार्शल सर ने, राइट। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट भी अल्फ्रेड मार्शल सर ने ही दिया था। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या कहती है? प्राइस इलास्टिसिटी ये कहती है कि कितना परसेंट प्राइस चेंज करने पर कितना परसेंट डिमांड चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जितना प्राइस मैंने गिराया है उतना ही डिमांड इंक्रीज हुआ है। बहुत सिंपल है। यस, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोल पाऊँ कि मैम प्राइस, सपोज मैंने यहाँ पर अगर 50 की प्राइस थी और मैंने प्राइस 20 कर दी है, ठीक है, तो प्राइस मैंने कितने से गिराई है? 30 से गिराई है। इन द सेम वे डिमांड 20 का था और अब 50 का हो चुका है, तो डिमांड भी कितना इंक्रीज हुआ है? 30 का। तो प्राइस 30 गिरने पर, मतलब 30 रुपए की कॉस्ट या प्राइस गिरने पर डिमांड कितनी इंक्रीज हुई है? 30। तो इसका मतलब इक्वल है दोनों, करेक्ट। इसी से मैं आपको एक और चीज बता सकती हूँ, फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हमारा एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला, मतलब उसके जैसा ही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इनकम इलास्टिसिटी में भी और क्रॉस इलास्टिसिटी में भी। बट अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी, सो लेट्स स्टिक टू प्राइस इलास्टिसिटी। अब सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेट मी राइट डाउन दैट फॉर्मूला एंड देन आई विल एक्सप्लेन। जब तक ये डायग्राम आप अपनी बुक में बना लीजिए, या ध्यान रखिए इस डायग्राम के बारे में कि हमने 50 से प्राइस कम किया था 20 पे, और क्वांटिटी बढ़ गई थी 20 से 50 पे, ठीक है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है बहुत सिंपल फॉर्मूला है, चेंज इन डिमांड। ये जो ट्रायंगल है ना, ये चेंज दर्शाता है, ठीक है। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे बुक्स में फॉर्मूला दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, फर्क कुछ नहीं पड़ता। अब
अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में, या सॉरी नॉट लास्ट क्लास, अभी हमने थोड़ा सा आप वीडियो पहले देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हमने प्राइस इंक्रीज की, सॉरी प्राइस डिक्रीज की थी 50 से 20 पे। सो 50 माइनस 20, तो कितने का प्राइस डिक्रीज किया था हमने? 30 का, राइट। और डिमांड इंक्रीज हुई थी 20 से 50, ठीक है। तो ऑफकोर्स -30 आएगा, बट अल्टीमेटली डोंट यू थिंक आंसर 1 आना चाहिए यहां पर? आंसर 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैंने प्राइस 30 रुपए से कम की तो क्वांटिटी 30 रुपए से बढ़ी, सो 30/30 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जितना प्राइस मैंने चेंज में लाना था उतना ही प्राइस मेरे डिमांड में आया। यस, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। इसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। ये काफ़ी रेगुलर गुड्स में पाई जाती है और ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है। तो सबसे पहला इलास्टिसिटी जो हमने सीखा दैट इज यूनिटरी इलास्टिसिटी, और यूनिटरी इलास्टिसिटी सीखने के साथ साथ हमने प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखा। अब कई बार बच्चे एग्जाम्स के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम चेंज इन प्राइस था या चेंज इन डिमांड था इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास, डीपी। जैसे अपना फेसबुक में डिस्प्ले प्रोफाइल होता है, व्हाट्सएप पे डिस्प्ले प्रोफाइल होता है जहाँ पर हम हमारा डीपी चेंज करते हैं, ठीक है। बस आपको डीपी याद रखना है। सो डी अपॉन पी दैट इज चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। सो अगर आप चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस लिखते हो, या इस तरह से आप याद कर सकते हो डीपी, ठीक है, डी अपॉन पी। या एक और तरीका इसका याद करने का कि ABCD अल्फाबेट्स में ABCD पहले आएगा और ऑफकोर्स पी बहुत बाद में आएगा। सो पहले जो आता है उसको आपको ऊपर लिखना है, बाद में जो आता है उसको आपको नीचे लिखना है। ये भी एक ट्रिक हो सकती है याद करने की, बट फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, BCom का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं जहाँ पर इलास्टिसिटी पूछा जाता है ईदर इन डिटेल एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइक MCQs और सम अदर, तो एक बात ध्यान रखिएगा, डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फॉर्मूला। और अगर MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपसे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे इलास्टिसिटी पढ़ना ज़रूरी है या इलास्टिसिटी पूछा जा सकता है, दिस इज द थिंग यू कैन नॉट मिस। ये आप मिस नहीं कर सकते। अब इसके आगे चलते हैं, हम अदर टाइप की इलास्टिसिटी देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इलास्टिसिटी क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी में हम प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं, और यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है एज वेल एज प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, पहले आप कुछ भी नोट डाउन मत कीजिएगा, पहले पूरा सुन लीजिएगा, फिर आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, या मैं हट जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी में कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है। बेसिकली 5 टाइप की इलास्टिसिटी होती है। फर्स्ट होता है परफेक्टली इलास्टिक, सेकेंड हाईली इलास्टिक, थर्ड यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ हाईली इनइलास्टिक जिसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक भी कहते हैं, और लास्ट आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। अब प्लीज़ ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा, इसे हमें सीक्वेंस में याद करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको नंबरिंग करके आपको बताया। तो एक बार मैं इसके नाम लिख देती हूँ सबसे पहले। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। Okay, so first one is perfectly elastic, second highly elastic, third unitary elastic, fourth highly inelastic, last है perfectly inelastic। अब बिफोर जंपिंग, मतलब इसको एकदम बहुत यू कैन से डिटेल में करना पड़ेगा, तो आप एकदम शांति से बैठिए, समझिए सारी चीज़ों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड दिखता कैसे, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इस तरह दिखता है, ठीक है। अब हाईली इलास्टिक डिमांड अगर आप देखेंगे ना तो वो थोड़ा सा
बेंड हो जाएगा, इसी जैसा होता है बट थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है। यूनिट इलास्टिक हमारे लॉ ऑफ डिमांड की तरह दिखता है, समथिंग लाइक दिस। अब इसी को आप थोड़ा और सीधा कर लेंगे, 90 डिग्रीज की तरफ ले जाएंगे तो हाईली इनइलास्टिक डिमांड दिखेगा कुछ इस तरह से। लास्ट परफेक्टली इनइलास्टिक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल से शुरू होके वर्टिकल तक जा रहा है, तो ये अगर आप सीक्वेंस याद रखेंगे तो आप आराम से डायग्राम बना सकते हैं। एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि डायग्राम कैसे याद रखना है, बट ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं। सो यू आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन, फिर उसको थोड़ा बेंड कर रहे हैं, थोड़ा और बेंड कर रहे हैं, थोड़ा और बेंड कर रहे हैं, और वर्टिकल लाइन 90 डिग्रीज ले जा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है और इसका डायग्राम ऐसा क्यों है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हम क्या कहते हैं कि प्राइस में कोई चेंज ना आने पर भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सिर्फ हम इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ये अज्यूम कर रहे हैं, बट रियलिटी में ऐसा हो कोई ज़रूर नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये रहा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यस, यहाँ पर प्राइस अगर आप देखेंगे ना, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। वाई एक्सिस पे प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, आप यहाँ पर देखिए, करेक्ट। मगर डिमांड चेंज होता जा रहा है। डिमांड के अलग अलग पॉइंट्स होंगे, यस। तो डोंट यू थिंक डिमांड इंक्रीज होता जा रहा है जबकि प्राइस का कोई चेंज नहीं है, करेक्ट। अब अगर इसको आप फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो D अपॉन P आएगा, तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आ जाएगा इनफाइनाइट चेंज। यस, इनफाइनाइट अपॉन जीरो, क्यों, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसका अगर फॉर्मूला में लगाऊं यहाँ पर D अपॉन P, ठीक है, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है तो इनफाइनाइट बोल सकती हूँ। यस, प्राइस चेंज हो रहा है जीरो, कुछ फर्क पड़ा नहीं, सो इट बिकम्स इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ईपी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ईपी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, या बाद में नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। ईपी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है और कई बार होता भी नहीं है। कोविड आया था इंडिया में 2020 में, और उस टाइम पे हैंड सैनिटाइजर्स की प्राइस नहीं इंक्रीज हुई थी। हैंड सैनिटाइजर की प्राइस वही थी जो पहले बेच रहा था, बट क्योंकि कोविड आ गया था, एक ऐसा सिचुएशन था कि सबको हैंड सैनिटाइजर्स चाहिए थे, तो वो डिमांड बढ़ता जा रहा था जबकि प्राइस चेंज नहीं हुई थी। दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन और अ वर्स सिचुएशन, जहां पर प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है मगर डिमांड चेंज होता जा रहा है। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसका फॉर्मूला नॉर्मली प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, डी अपॉन पी, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट अपॉन जीरो इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। सो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितना है, इनफाइनाइट। अब सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड वाला अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा स्लाइटली बेंड है, इसका मतलब इसमें प्राइस का चेंज है, ऑफकोर्स देखते हैं। सो सॉरी, लेट मी मेक द डायग्राम अगेन। मैं एक बार वापस डायग्राम बना देती हूँ। ये फर्स्ट प्राइस था सपोज हमारा, ठीक है। अब हम प्राइस थोड़ा सा कम कर देते हैं, करेक्ट, ओके। ये मेरा पहला प्राइस था और अभी ये मेरा दूसरा प्राइस है। अब ये मेरी पहली डिमांड है, जब प्राइस P1 पे था तो डिमांड D1 पे होना चाहिए। यस, ये हमारा नॉर्मल था। जैसे मैंने प्राइस घटाया P2 पे तो डिमांड हो गया D2 पे, करेक्ट। बड़ा ध्यान से देखिएगा, प्राइस मैंने हल्की सी चेंज की है, शायद 10 रुपए मुश्किल से, बट डिमांड डबल चेंज हुआ है, 20 यूनिट इंक्रीज हो गए। आप यहाँ पे देखिए, ये इतना है और ये उसका डबल है। यस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एग्जैक्टली D अपॉन P। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि डिमांड डबल चेंज हुआ है 20 से और प्राइस चेंज हुई है 10 से, तो क्या हो गया 2।
यस, 2 आ गया, इट मीन्स इट इज मोर देन 1, करेक्ट। तो यहाँ पर हमेशा ईपी आएगा मोर देन 1। क्या आएगा? ईपी मोर देन 1। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पर हाईली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज ऑलवेज मोर देन 1। आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर ईपी इज मोर देन 1 आएगा। अब यूनिटरी इलास्टिक में जाते हैं। अब भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू यूनिटरी इलास्टिक का, कि जितना प्राइस चेंज करोगे उतना ही डिमांड चेंज होगा। इसीलिए ये थोड़ा फ्लैटर कर्व है, याद रखना। इसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट इसे हम थोड़ा फ्लैटर कर्व कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व, दिस इज अ फ्लैटर कर्व। अब दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से भी जानते हैं, इसे लॉ ऑफ डिमांड के नाम पे भी जानते हैं, इसे हम डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 3 नाम है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। यूनिटरी इलास्टिक में जो डिमांड कर्व है, इट इज जस्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड, इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिमांड कर्व एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब लेट अस अंडरस्टैंड हियर, प्राइस ये चेंज हुआ, पहले P1 था, D1, प्राइस कम हुआ, D2, P2। ठीक है, तो डोंट यू थिंक प्राइस जितना चेंज हुआ है उतना ही डिमांड चेंज हुआ है? यस, मतलब 10 से अगर मैंने प्राइस गिराया है तो 10 क्वांटिटी बढ़ी है, करेक्ट। तो यहाँ पर D/P कितना आएगा? 10/10। सो हियर EP इज ऑलवेज 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा? 1। प्लीज आप ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर जाते हैं हाईली इनइलास्टिक डिमांड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका ऑलमोस्ट विपरीत है। कैसे? यहाँ पर आप प्राइस बहुत ज्यादा भी चेंज कर दोगे ना, डिमांड में उतना चेंज दिखेगा नहीं। कैसे? देखिए, ये हो गया मेरा P1 और ये हो गया मेरा D1। माइक यहाँ पर है इसलिए मुझे यहाँ खड़े होकर बात करनी पड़ रही है, वरना मैं यहाँ पे आके दिखा देती, आवाज़ नहीं आएगी फिर। ठीक है, P1 और D1। अब मैं प्राइस हल्की सी चेंज करती हूँ, हल्की सी क्या, थोड़ी सी चेंज करके देखती हूँ क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया P1 से P2, मैंने काफ़ी प्राइस चेंज कर दी, बट डू यू थिंक डिमांड चेंज हुआ है? बहुत कम चेंज हुआ है, मतलब मैम ना के बराबर। अगर आपने 10 रुपये घटाए होंगे तो मुश्किल से 2 डिमांड बढ़ा होगा। यस, तो उसी को हम D/P करके देखें तो डिमांड कितना इंक्रीज हुआ? 2, और प्राइस कितना चेंज किया? 10। सो कितना आएगा? पॉइंट्स में आंसर आएगा। यस, सो दिस इज लेस देन 1। इसीलिए हाईली इनइलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हमेशा लेस देन 1 आता है। सो इसका आंसर आएगा EP लेस देन 1 हमेशा। सो सॉरी, मोर देन का सिग्नल लगा दिया मैंने। ठीक है, तो हमेशा EP इज लेस देन 1। और अगर ये हैंडराइटिंग ना समझ में आ रही हो तो सॉरी सॉरी। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। अब लास्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जैसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल लाइफ में नहीं होता, वैसे ही परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड भी इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, रियल लाइफ में नहीं होता। बट हाँ, इसके कुछ केसेस अवेलेबल हैं, जैसे DVD, CD और DVD, राइट। ये एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत पहले फेमस थी, बट अब हमारे पास YouTube है तो हम यूजुअली CD DVD नहीं परचेज करते। अब CD DVD की प्राइस कम होती जा रही है, बट क्या डिमांड इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही। दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब डिमांड तो यहां पर है, देखो D1, अब देखो प्राइस प्राइस P1 से P2 पे गिरी, P2 से P3 पे भी गिरी, मगर क्या डिमांड चेंज हुआ?
नहीं, डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, डिमांड वही है, मतलब जितना पहले लोग परचेस करते थे उतना ही अब परचेस करते हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या प्राइस में जितना मर्जी चेंज कर लो, उस प्रोडक्ट की डिमांड अब नहीं इंक्रीज होगी। क्यों? हो सकता है वो टेक्नोलॉजी फेल हो गई हो, या हो सकता है वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई हो, फैशन पुराना हो गया हो, जो गुड्स हम बेच रहे हैं वो एकदम पुराने फैशन के हो गए हो, एक्सेट्रा। इन सारे रीजंस की वजह से डिमांड अब इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि अब डिमांड इंक्रीज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ईपी जीरो आएगा। कैसे? देखिए, ओके, शायद आपको कोने में ना दिखे, मुझे कैमरे का पता नहीं। ओके, डी अपॉन पी इज इक्वल्स टू 0.20। 0 अपॉन आप कुछ भी करो, आंसर जीरो ही आएगा। तो अल्टीमेटली हियर ईपी इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कर्व था, ये फ्लैटर कर्व था, इसे हम स्टीपर कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टीपर कर्व। और लास्ट वाले को वर्टिकल। ओके, आई होप आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। मैं लास्ट में थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा दूंगी। मेक श्योर आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, एक एक डायग्राम अपने हाथ से ड्रॉ करें और एग्जैक्टली कैलकुलेशंस करके देखें मैच हो रही है कि नहीं। क्योंकि अगर इस पर आपकी कमांड बैठ गई तो आगे के यूनिट्स और आगे के टॉपिक्स करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ऑफकोर्स प्लीज़ इकोनॉमिक्स समझना है तो आपको डायग्राम समझने पड़ेंगे। इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। आई वुड love to help you guys, and if you like my explanation here, I teach for NTA UGC NET on Unacademy। अगर आपको Unacademy नहीं पता तो Unacademy एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर्स मेरी तरह पढ़ाते हैं और मैं वहाँ पर NTA UGC NET को टारगेट करती हूँ। अगर आप NTA UGC NET देना चाहते हैं या NTA UGC NET के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपको डिटेल्स चाहिए, तो आप Unacademy पे आ सकते हैं। फ्री लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस होती हैं, ये स्केड्यूल है यहाँ पर जो मैंने दे रखा है, वहाँ पर आ सकते हैं। MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड 14 नवंबर से हमारे मॉक टेस्ट भी चालू हैं, तो फॉर कॉमर्स स्पेसिफिकली, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैम पूरी कोचिंग करवा दो आप हमें घर बैठे, सो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। प्लस के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट मैं यहाँ पर दिखा दूंगी आपको। एट द सेम टाइम अगर आप अदिति लाइव रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो मेक श्योर यू जॉइन द सेम। और दैट्स इट आई गेस। मेक श्योर आप ये सारे डायग्राम्स बनाएं अपने हाथ से, अच्छे से कॉपी में लिखें, सारा एक्सप्लेनेशन लिखें, फॉर्मुलेज लिखें, और इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।